गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है कि इंसान लालच में इतना डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या करता जा रहा है। धन चीज ही ऐसी है, हम जितना इसको इकट्ठा करते हैं उतना ही हमारा लालच बढ़ता जाता है कि आज हमारे पास 10 रुपए हैं, कल 100 हो, फिर 1000 हो, फिर लाखों हो। धन का लालच ही ऐसा है। लेकिन धन के लालच में कभी भी हमें अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहिए। यानी धन उतना ही होना चाहिए जिससे कि हमारी बुद्धि अच्छी दिशा में जाए। धन जितना बढ़ता जाता है उतनी ही हमारी जो बुद्धि है, अगर हम भजन सिमरन ना करें तो हमारी बुद्धि में गलत सोच आती है, लालच बढ़ता है, हर चीज को हासिल करना चाहते हैं हम, और ये गलत होता है। इसीलिए बाबा जी समझाते हैं कि भजन सिमरन करो, इससे हमारे दिमाग में कभी भी लालच नहीं आता और हमारा जो मन है वो सतगुरु की तरफ लगता है, ना कि इस संसार में जो चीजें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं उसको हासिल करने के लिए हम दौड़ लगाए रखते हैं, वो दौड़ नहीं लगती। हमें सच्ची चीजों को हासिल करना है, यानी अपने सतगुरु को हासिल करना है। इसलिए आज की वीडियो आप ध्यान से सुने। एक सेवादार था जो कि डेरे में ही रहता था। उसकी जो फैमिली थी वो अपने घर में रहती थी, लेकिन वो डेरे में ही रहता था और सभी कामों को करता था। उसकी सेवा में उसे दिया गया था कि जैसे सेवा अलग अलग बांटी जाती है, उसको जैसे फूल लगते थे, फल लगते थे, उसको इस चीज की सेवा दी गई थी। और जब से वो डेरे में आया था वो यही सेवा कर रहा था कि जितने भी फल लगते थे, जैसे कि आपको पता ही है डेरे में इतने काम होते हैं और सभी को बांटे होते हैं और सभी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। और ये जो सेवादार था इसका नाम रामलाल था और पूरे जैसे लगन से सेवा तो करता था, लेकिन उसके मन में जो लालच था वो उसको नहीं छोड़ रहा था। जैसे जो भी फल लगते उसमें से फल को चुरा लेता और अपने घर में भिजवा देता, और जो भी धन मिलता फलों को जब बेचने जाता उससे जो धन मिलता था उसको डेरे में जमा करवाना होता था। लेकिन उसमें भी उसके मन में लालच आ जाता था और वो धन की भी चोरी कर लेता था। ऐसे ही समय बीतता है। उसके घर में एक ही बेटी थी, उसको पढ़ा लिखा रहा था और चाहता था कि उसको बहुत बड़ा ऑफिसर बनाए। और ऐसा ही होता है, जो उसकी बेटी होती है वो बहुत समझदार होती है। उसके जो माता पिता थे सच्चे सत्संगी थे, यानी पूरा परिवार बहुत अच्छा था। माता पिता सतगुरु प्रेमी थे और सेवा में लगे रहते थे। उनका काम था सत्संग सुनना, सेवा करना और अपने घर में अपनी बहू के साथ रहते थे और सतगुरु को हर समय याद करते रहते थे। बहू भी बहुत धर्म कर्म वाली थी। जो बेटी थी वो पढ़ रही थी, लेकिन घर का माहौल बहुत अच्छा था। गुरु प्रेमी थे सभी और गुरु से जुड़े हुए थे, यानी परिवार बहुत ही अच्छा था। वैसे तो रामलाल भी सेवा में पूरे लगन से सेवा करता था, बस उसमें एक ही कमी थी कि उसके मन में धन का लालच इतना था कि वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था। जब भी फलों की देखभाल करता फल की भी चोरी कर लेता, और जब धन आता उसके पास फल को बेचकर उसकी भी चोरी कर लेता। ऐसे ही समय बीतता है। जो बच्ची होती है वो बड़ी हो जाती है, पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी उसे मिलती है। घर में बहुत खुश होते हैं सभी, क्योंकि सभी के आस उसी से जुड़ी हुई थी। घर में एक ही बच्ची थी जिसने बेटे की तरह उनको पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन
किया था और सभी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। दादा दादी जैसे लड़की बड़ी हो जाती है उसके रिश्ते की खोज करने लग जाते हैं। रामलाल तो डेरे में ही रहता था, लेकिन घर में जो दादा दादी थे, बहू थी, वह सभी उसके रिश्ते को ढूंढने लग जाते हैं। और जब रिश्ता ढूंढते हैं, बहुत अच्छे घर से उसके लिए रिश्ता आता है। लड़की को बहुत अच्छे घर में विदा करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। रामलाल बहुत खुश होता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसका लगाव अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा था। उसी को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत भी करता था और साथ में सेवा भी करता था। समय जैसे जैसे बीतता है, बच्ची अपने घर में चली जाती है। घर में बस दादा दादी और रामलाल की पत्नी रहते हैं। रामलाल जो होता है डेरे में सेवा करने के लिए आ जाता है। एक बार क्या होता है, जो बाबा जी के साथ सेवादार होता है, जो धन की देखरेख करता है, यानी लिखा पढ़ी का काम जो कर रहा होता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बीमार वो हो जाता है। और बाबा जी अपने सभी सेवादारों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनके काम में वो खुद हाथ बटाते हैं, कभी ये नहीं देखते कि सेवादार क्या काम कर रहा है। जो भी काम करते हैं उसमें खुद भी शामिल हो जाते हैं। हमारे बाबा जी हैं ही ऐसे, सभी इंसानों को अपनी तरह ही मानते हैं और सभी की सेवा करना यही समझाते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे की सेवा करे, इसी में ही सबका भला होता है और यही हमारा कर्म होता है। हम किसी के सुख दुख में काम आए, उसी को कर्म बोला जाता है। जो लिखा पढ़ी का काम करता है वो सेवादार बीमार होने के कारण अपने घर में जाता है और बाबा जी बोलते हैं कोई बात नहीं, इसका काम मैं संभाल लेता हूँ। तो जब सभी अपना हिसाब किताब देने के लिए वहाँ पर आते हैं, यानी सभी हिसाब दे रहे थे कहाँ से कितना पैसा आया, हर चीज़ नियम से चलता है और सभी अपना अपना हिसाब दे रहे होते हैं। जब बाबा जी लिख रहे होते हैं तो रामलाल जो भी फल को बेचकर आता है उसका हिसाब देने लग जाता है। सारे धन को निकालकर बाबा जी के सामने रख देता है। बाबा जी उसको देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, रामलाल जो पीछे वाली जेब में धन रखा है वो अब कहाँ पर खर्च करना है। जो रामलाल होता है वो समझ नहीं पाता और बहुत अचंभे से बाबा जी से पूछता है, बाबा जी आप क्या बोल रहे हो। तो बाबा जी बोलते हैं, देखो रामलाल, जब तुम्हारी बच्ची छोटी थी तुम उसके लिए फल लेकर जाते थे, धन लेकर यहाँ से जाते थे, उसके लिए खिलौने लेकर जाते थे, उसको पढ़ाने के लिए धन को खर्च कर रहे थे, तो ये धन काम में भी आ रहा था। अब जो तूने पीछे वाली जेब में धन को छुपाया है, अब तो बच्ची खुद कमा रही है और उसका पति भी कमा रहा है। तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, सभी आनंद से रह रहे हैं। ना तो तुम्हारे घर में धन की कमी है, ना तो तुम्हारे घर में अनाज की कमी है। फिर इस धन को अब तुम क्या करोगे। जो रामलाल होता है उसकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं और बाबा जी के चरणों में बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और बोलता है, बाबा जी क्या आपको पता था कि मैं चोरी कर रहा था। बाबा जी बोलते हैं, जब हम नामदान देते हैं, आप हमारे यहाँ सेवा करते हो तो हमें आपका हर चीज का पता होता है। नामदान देने के बाद इंसान जो कर्म करता है उसका लेखा जोखा सभी रखना पड़ता है। हमारे कर्मों के भोग जो होते हैं हमें भोगने पड़ते हैं और जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारे कर्म बनते हैं। तुमने फलों की चोरी की अपनी पत्नी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपने माँ बाप के लिए, इसका जो कर्मों का भोग है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। उनके कर्म अलग हैं, तुम्हारे कर्म
अलग हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि तुम फल चोरी से लाए हो। धन जो तुम चोरी से लेकर जाते हो, उन्हें नहीं पता कि ये धन चोरी का आ रहा है। इसलिए जो वो भजन सिमरन कर रहे हैं, उनके लेख उनके साथ लिख रहे हैं। हमारा जो हम कर्म करते हैं, वो साथ साथ में सतगुरु लिखते जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कर्म ऐसे करो कि हमारे जो कर्म लिखे जाएं, अच्छे लिखे जाएं। भजन सिमरन इतना करो कि सतगुरु तुम्हारे जो भी कर्म लिखे बहुत अच्छे लिखे। जो रामलाल था, वो पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है और बोलता है, बाबा जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे मन में जो लालच था, आपने उसको मार दिया। अब आप मुझे इतनी बात समझा रहे हैं, आप मुझे पहले ही समझा देते। तो बाबा जी बोलते हैं, पहले अगर मैं तुम्हें समझाता तो तुम समझ नहीं पाते। अब तुम्हारे सिर से सारी जिम्मेवारियां हट चुकी हैं। अब अपना दिमाग भजन सिमरन में लगाओ, सतगुरु की तरफ लगाओ, जिससे तुम्हारे कर्म बनेंगे और तुम्हें आगे सतगुरु का प्यार मिलेगा। रामलाल बाबा जी से आशीर्वाद लेता है और अपने लालच को वहीं का वहीं मार देता है और बोलता है कि सच्चे सतगुरु बाबा जी, आपने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। अब मैं अपने कर्मों में, अपनी किस्मत में जो भी होगा, पर लेकिन मैं भजन सिमरन में ऐसा डूबूंगा कि सच्चे सतगुरु मेरे सर पर प्रेम भरा हाथ बनाए रखें। बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि इस संसार में चीज़ों को चमकते हुए तो हम देखते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसार की चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी। जो हम भजन सिमरन करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। इसीलिए हमें वो चीज़ को हासिल करना चाहिए जो चीज़ हमारे साथ जाएगी, यानी भजन सिमरन करें। इतना करें कि हमारे कर्मों में लिखा जाए कि हम धरती पर इतना भजन सिमरन करके गए हैं। सच्चे मन से भजन सिमरन करें और सतगुरु से जुड़े रहें। राधा स्वामी।